Hello guys, welcome to English Speaker Guruji. Presenting the story 127 hour. यह एक लड़की की कहानी है जो बिल्कुल सच्ची कहानी है, सच्ची घटना पे आधारित है। जो हाइकिंग के लिए गया है, जो पूरा पहाड़ी इलाका होता है। दूर दूर तक कुछ नहीं होता है, ना पेड़ ना पौधे ना कुछ, इधर उधर कुछ नहीं। उन्हें दिखता है दो लड़कियां जिनको ये आवाज़ देते हैं। आवाज़ सुनकर दोनों लड़की आती हैं, जिस एरन को पता चलता है कि ये दोनों भटक गई है। तो एरन उन्हें कहते हैं साथ चलने के लिए। ये तीनों चले जाते हैं हाइकिंग के लिए और गाइस फिर और ये अपना सफ़र बहुत में इंजॉयफुल होता चले है। जाते हैं, क्योंकि इसको अपना लोकेशन मिल गया होता है तीनों लड़की को। और एरन अपने रास्ते चले जाते हैं और फाइनली इसे एरन को एक जगह जाना होता है जहाँ एक पत्थर ऊपर में गिर जाते हैं। तो हालांकि एरन को तो कुछ नहीं होता है, बट उसका हाथ जो होता है वहीं पे फंस जाता है। ऐसा हाथ फंसना था कि एरन बहुत कोशिश करता है कि हाथ निकल जाए, वो नहीं निकलता है। जब नहीं निकलता है वो चिल्लाने लगता है, जोर जोर से वो दोनों लड़की को चिल्लाने लगता है। और फाइनली ये इसकी चीख भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो दोनों निकल चुके होते हैं। ये वीरान है, कोई नहीं है दूर दूर तक, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। इसके बाद ये एरन पूरा अपना जो हाइकिंग के लिए सामान लिया होता है उसमें से वो अपना सामान ढूंढना स्टार्ट करता है। जुगाड़ लगाते हैं कि क्या मेरे पास हो सकता है कि मैं इस पत्थर को कुछ कर सकूं, कि मैं अपना हाथ निकाल सकूं। एरन के पास कुछ नहीं, हेडफोन होता है, कैमरे होते हैं और एक वॉच होता है और का बोतल और कुछ खाने के लिए होता है, बस इतना ही होता है। और आफ्टर दैट वो एरन जो होता है, एरन सोचने लगता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखता है कि उसके पास एक छोटा सा नाइफ होता है कि हाथ से हटाया जाए। उसके बाद बड़े मुश्किल से, क्योंकि एक ही हाथ है इसका, बड़ी मुश्किल से ये पैर से उठाते हैं और फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। निरंतर प्रयास करके भी इसको काटना पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल होता है। संडे का दिन होता है, रात होता है, इसके पास खाने के लिए कुछ सामान बचे हुए हैं और ये पानी भी इसका कुछ ml बचा होता है, 300 या 250। ये एरन सोचने लगता है, ये सपना लगता है कि इसे एक पार्टी में गया है, क्योंकि पार्टी में इसको एरन ने बुलाया होता है वो दोनों लड़कियों मंडे को। आज मंडे है, सुबह हो गया है, मंडे है। और ये एरन देखता है अपना वॉच, ये सुबह होता है और देखता है कि सिर्फ 15 मिनट के लिए यहाँ पे धूप आती है, उसके बाद निकल जाती है। और 24 घंटे में गाइस सिर्फ 15 मिनट इसको धूप मिलता है। फिर दैट वो एरन पार्टी के लिए हेलुनेशन स्टार्ट हो जाता है, उसका हेलुनेशन होना। हेलुनेशन एक ऐसे हैं जो दिन को किसी से बात करता है, कोई किसी से से अजीब अजीब ख्याल आता है, लगता है कोई है उसके साथ, उसे कोई महसूस होता है, तो इसे हेलुनेशन कहता है, हेलुनेशन। ये देखता है कि इसका फ्यूचर सन इसके साथ है और ये दोनों एक साथ है। उसके बाद ये फाइनली ये फिर आ जाते हैं वापस और ये कमेंट्री करता है ये अपने कैमरे में, जिसमें वो बताता है उसका परिस्थिति जो क्या है, स्थिति अभी इस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो क्या फीलिंग कर रहा है, वो अपना फीलिंग एक्सप्लेन करता है। और ये भी बताता है कि चाइना का सस्ता माल कभी भी नहीं लेना चाहिए। और ये एरन ये भी कहते हैं कि वो ऐसा लगता है कि मानो ये जो चट्टान है मेरे लिए बरसों से इंतज़ार कर रहा था कि कब एरन जन्म हो उसका और यहाँ पे आए। तो ऐसा वो कमेंट्री कर रहा था। फाइनली फिर से उसे लगता है कि कोई वहाँ पे आ रहा है, तो वो जोर से चीखता है, बट वहाँ कोई नहीं होता है। और उसे याद आता है कि आज मैं इनवाइट किया था उन दोनों को पार्टी के, और वो पार्टी को याद करते करते वो ये भी याद करते हैं कि उसके मम्मी का फ़ोन आया था और वो नहा रहे थे, वो तैयार हो रहे थे हाइकिंग के लिए जाने के लिए, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं किया था क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि अपने मम्मी को
वो गाइस ये यही होता है सबसे बड़ा कि वो किसी को बताया नहीं होता है कि मैं फना लोकेशन में हूँ या फिर फना जगह जा रहा हूँ हाइकिंग के लिए। ये किसी को भी पता नहीं होता है और ये सिर्फ इन्हीं को पता होता है कि मैं हाइकिंग के लिए जा रहा हूँ। ये ये एक इसका माइनस पॉइंट होता है। और मंडे का ये दिन होता है और ये इसके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रयास करना, नियंत्रण प्रयास करना ही इसका सॉल्यूशन ऑप्शन होता है इसके पास। तो ये प्रयास करते हैं इस पत्थर को हिलाना, बट वो पत्थर इतने बड़े होते हैं, बहुत सारे पाउंड्स के होते हैं, बट ये हिला भी नहीं सकते और अपना हाथ काटेंगे। हाँ गाइस, डिसीजन फाइनली यही लेता है कि वो अपना हाथ काटेंगे। इसलिए वो अपना हाथ में पूरा टेप बांधता है। टेप बांधने के बाद अपना जो वो नाइफ होता है उससे वो काटना स्टार्ट करता है, बट गाइस उसका पतला सा स्किन भी इस चाकू से नहीं काट सकता। और ये काटते काटते जब थक जाता है, इसको कैसा लग रहा होता है जब काटता है, कटेगा कि नहीं। इसमें वो सपना में देखता है इसके पास एक फैमिली है जिसमें बेटा है, इसके पास ये है। आभास होता है कि पूरा बादल छा रहा है, घनघोर आने वाला है, इसमें बारिश होने वाली है, इसको पता होता है, फीलिंग होता है। ये देखता है कि इस पानी गिर रहा है, तो ये बोतल और अपना मुंह निकाल के पानी पीने की कोशिश में लग जाता है क्योंकि बहुत ये प्यासा भी है। आफ्टर दैट वो देखता है कि पूरा पानी भर गया है क्राफ्ट में। इसका जो पत्थर का जो वेट है, वो जो रोक का इस ये है, तो ये चट्टान का रोक अब हल्का होने लगता है। चट्टान हल्का होने क्योंकि ग्रेविटी पानी की वजह से कम हो गया होता है। और फाइनली वो कोशिश करता है कि पत्थर किसी तरह से मेरा हाथ से हिल जाए, हट जाए, तो हटाने का कोशिश करता है। पर गाइस ये भी एक सपना होता है, ये नहीं होता है क्योंकि थका हुआ है, कमज़ोर हो गया है, बहुत ही वीक फील कर रहा है। तो ये इसी वजह से इसको हेलुसिनेशन होता है, इस तरह तरह के सोच आते हैं, लगता है कोई है, कुछ हो रहा है। तो ये वो रोता है, बहुत चीखता है, रात होता है, कुछ नहीं होता है, पानी भी नहीं है, पानी भी इसका ख़त्म हो चुका है। जो इसने बचा के रखा था वो पेशाब अपना खुद का ही अपना वो रखा होता है उसका बोतल में, और वही से वो किसी तरह से सोच रहे होंगे किस तरह से वो पी रहा होता है उस चीज़ को। गाइस उसको ज़िंदा रहना होता है, उसको ज़िंदा रहने के लिए ही उसने वो किया होता है, ना कि खुशी से। जब सिचुएशन वैसा होता है तो हमें कुछ कैसे ना कैसे कोई भी जुगाड़ लगा के उस परिस्थिति से हटना होता है, ना कि उससे भाग जाना होता है। तो ये वही कर रहा होता है एरन। फाइनली ये सुबह होता है, ट्यूसडे का दिन होता है, ट्यूसडे, और ये धूप आता है। फिर से ये तैयार होता है थोड़ा सा धूप लेने के लिए, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट के लिए ही इसे धूप मिलेगा। और उसके बाद ये सोया होता है, पूरा थका होता है, वीक हो गया होता है पूरा। गाइस आप सोच सकते हैं इसका 4 दिन हो चुका है, अब तक इसने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा खा के ही है, और पानी भी थोड़ा सा पी के है। इसे सपना दिखता है कि ये एक सुपरमैन बन गया है और वो पत्थर को सुपरमैन की अकॉर्डिंग उठा रहा है। इसे क्या कहते हैं, इसे अफर्मेशन कहते हैं। कोई भी सोच आप जो पॉजिटिव सोच रहे हैं और वो बार बार पॉजिटिव सोच के उस चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसे क्या करते हैं, इसे अफर्मेशन कहते हैं। उसके बाद ये इसको पता हो जाता है कि आप में रहने वाला, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, फाइनली दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं है। ये अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम रॉक में लिख के वहीं गिर जाता है। फाइनली ये दिखाता है एक सीन में कि उसका एक हेलुसिनेशन फिर सपने में चले आता है और देखता है उसका सन। अचानक से ये उठता है, ये डिसीजन लेता है फिर से मैं ट्राई करूँगा अपना हाथ को काटने के लिए। गाइस ये निरंतर प्रयास करता है अपने हाथ को काटने के लिए। उस छोटे से चाकू जो बिल्कुल ही इसमें कुछ नहीं है,
छोटा है, पूरा उसमें जितना भी धार थे वो ख़त्म हो गए हैं, वो खोखला हो गए। बट वो पूरा जी जान से उसको चुभो के वो काटता है। वो काटना इतना मुश्किल था उसके लिए। वो बताते हैं कि जब वो नहीं कटता था तो फिर वो इलाज जो होता है उसको हड्डी को उससे तोड़ के तब वो निकालता है, वो हाथ फाइनली वो रोग से निकलता है। और ये दूर से उस हाथ को देखता है उसी पत्थर पे फंसा हुआ। ये सोच सकते हैं कैसा लग रहा होगा। और ये भी एक वेरी वेरी कम्प्लीटेड सीन जाती है। वो ये करते हैं कि शूट करते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं किसका, उस हाथ का, वहाँ से निकल जाते हैं। निकलते एक नीचे आता है रोक से, उसको एक पानी का एक ये मिलता है और वहाँ जाके खूब सारा वो पानी पीता है जी भर के। और वो एक कपल को भी देखता है जो जा रहा होता है, और वो कपल ये आवाज़ देते हैं, इसका आवाज़ नहीं निकलता है। फाइनली आवाज़ निकल के उसे सुनाई देता है कपल को, और वो आके इन्हें सिक्योरिटी गार्ड के पास बुला के सिक्योरिटी गार्ड उसे ले आता है, हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटलाइज हो जाता है ये 4 दिन तक वहीं रहते हैं। उसके बाद गाइस ये अपने आत्मशक्ति और अफर्मेशन और पॉजिटिविटी के कारण ही ये बच पाता है और ये यहाँ तक पहुँच पाता है। फाइनली वो जाता है, एक वो जो सपना होता है उसका, वो सपना उसको होते नज़र आता है, क्योंकि उसके पास अब फैमिली है, बच्चे है उसमें, और वो सब चीज़ है जो वो होना चाहिए उसके पास। गाइस बट एक चीज़ नहीं होता, उसका हाथ नहीं होता, फिर भी वो हाइकिंग के लिए जाने का पूरा कोशिश करता है। एक बार फिर से वो जाता है हाइकिंग के लिए उसी तरह जिस तरह पहले गए थे। नो फियर, नो मोर फॉर द सिचुएशन, फॉर द लाइफ, बिकॉज लाइफ इज स्ट्रगलफुल। जिंदगी हमारी आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। थैंक यू।